गाइस, वेलकम बैक अगेन। फिर से एक बार आपके लिए लेके आए हैं आपकी डिमांड पे प्रॉपर्टी व्लॉग। फर्स्ट टाइम हमने शूट किया था जेवर में, आपने देखा होगा, काफी अच्छा खासा रिस्पांस भी आया था। आज सेकंड टाइम यहाँ पे जो है लोकेशन अलग है, एक दो बार हमने वहाँ शूट किया था, आज लोकेशन अलग है। आप भीड़ देखेंगे, भीड़ देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि अभी यहाँ की जो प्रॉपर्टी की डिमांड है वो कितनी डिमांड है, पब्लिक कितनी आ रही है। आप गाड़ियाँ भी देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो दिखाया गया है। बाकी की डिटेल्स के लिए यहाँ पे I&S ब्लूटेक की तरफ से हमारे सामने यहाँ पे एजेंट आपको बताएंगे सारी प्रॉपर्टीज, क्या रेंज है, क्या प्राइस है, क्या क्या लोकेशन यहाँ पे पड़ जाती है नियर बाई। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया है सर, आप बताएं। तो सबसे पहले तो हमारे जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं, हमारे जो पुराने व्यूअर्स है, यहाँ की लोकेशन के बारे में बताइए, यहाँ की प्रॉपर्टी के बारे में बताइए और क्या खासियत है यहाँ की। बिल्कुल सर, इससे पहले भी जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं आपके साथ, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास का लोकेशन वो भी था, लेकिन वो एयरपोर्ट से आगे का लोकेशन था जिसमें 10 किलोमीटर हम आगे जा रहे थे एयरपोर्ट से। और अलीगढ़ पलवल यमुना एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद अलीगढ़ पलवल हाईवे पर टप्पल क्षेत्र पे हम वो जो है प्लॉट्स दे रहे थे लोगों को, ड्रीम होम्स 1 और ड्रीम होम्स 2। वहाँ पर 2 प्रोजेक्ट कंपनी के आए और दोनों प्रोजेक्ट बहुत बड़ी सक्सेस हुए। और उसमें ही लोग जो लोगों ने इन्वेस्ट किया, उन्हीं लोगों की तरफ से बहुत सारे लोगों का डिमांड था, सजेशंस था कि जो फिल्म सिटी और एयरपोर्ट के बीच से रास्ता एक जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से, वहाँ पर एक झाझर ये जो शहर है, यहाँ पर जो है बहुत सेफ एरिया है और सबसे ज़्यादा डिमांड में ये लोकेशन भी उभर रही है। तो यहाँ पर भी कोई सोसाइटी आए जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकें, जो पुराने लोग हैं वो भी इन्वेस्ट करना चाह रहे थे यहाँ पर, तो उसकी वजह से बिल्कुल उसी फिल्म सिटी और एयरपोर्ट के बिल्कुल बराबर से सटा हुआ एरिया जो है झाझर, यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट आज लॉन्च किया है हमने। इस प्रोजेक्ट का जो नाम है I&S गोल्ड हेवन सिटी, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। और ये प्रोजेक्ट आज ही लॉन्च हो रहा है संडे के दिन, सही टाइम पे हम आए आज। बिल्कुल आज लॉन्चिंग है प्रोजेक्ट की। आप भीड़ देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसकी डिमांड कितनी थी, लोगों में कितना पहले से एक उत्सुकता थी इस प्रोजेक्ट को लेकर के कि ये कैसा प्रोजेक्ट आएगा जो बिल्कुल एयरपोर्ट से 5 से 7 मिनट की दूरी पे डायरेक्ट होगा, जिसमें ना रेड लाइट होगी ना टोल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा एयरपोर्ट तक हम 5 से 7 मिनट में पहुंच जाएंगे, फिल्म सिटी पे पहुंच जाएंगे। और उसकी वजह से एक ऐसी लोकेशन आपको मिल रही है जो दोनों साइड डेवलप्ड है। आप देखें राइट साइड भी आपका पूरा लोकेशन डेवलप्ड है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और लेफ्ट साइड का भी आप पोर्शन देखें तो पूरी तरीके से ये डेवलप्ड सोसाइटीज़ ऑलरेडी यहाँ पे बन रही हैं और सोसाइटीज़ ऑलरेडी यहाँ पर जो है बन चुकी हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी लोग रहना शुरू कर चुके हैं, बाहर से उत्तराखंड से आकर के सामने वाले मकान में लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की वजह से लोग यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। और यहाँ पर ऑलरेडी सब बाहर से आकर के, दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे अदर स्टेट से भी लोग खरीद करके यहाँ पर रहना शुरू कर चुके हैं। तो आप मेरी बैक साइड में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है घर बनने भी स्टार्ट हो चुका है। अगर बात करें मोहिन जी, यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो कितनी अपने पास अभी प्रॉपर्टी है? बिल्कुल सर, इस लोकेशन पे जो हम काम कर रहे हैं अभी तकरीबन 120 बीघे का जो ये प्रोजेक्ट है हम लॉन्च कर रहे हैं। और धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को और बराबर हम एक्सटेंड कर रहे हैं। देखिए हमने जो भी प्रोजेक्ट इससे पहले ड्रीम होम्स 1 था, ड्रीम होम्स 2 था, आपने देखे होंगे धीरे धीरे प्रोजेक्ट एक्सटेंड होते हैं हमारे पास। 100 बीघा, 50 बीघा करके धीरे धीरे प्रोजेक्ट एक्सटेंड होता रहता है। तो अभी 120 बीघा से स्टार्ट है, पहला दिन है आज प्रोजेक्ट का। उम्मीद है 15 दिन, जब 15 दिन के बाद हम दूसरा तीसरा वीडियो बनाएंगे तो प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो चुका होगा। उम्मीद हम भी यही करते हैं। बाकी अगर बात करें, अगर हमारे जो कस्टमर होंगे, जो व्यूअर्स अगर लेने की इच्छा रखते हैं तो मिनिमम जो है कितना मतलब ले सकते हैं यहाँ पे? और बिल्कुल क्या प्रोसेस क्या है सर? बिल्कुल सर, देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है I&S बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड का, जो कॉन्सेप्ट रहता है वो यही है कि अफोर्डेबल चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जा सकें। जिस लोकेशन पर रेट्स काफ़ी हायर जाते हैं उस लोकेशन पर हम बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस के अंदर लोगों को बढ़िया चीज़ प्रोवाइड कर सकें, जिसमें हम सारी लोकेशन के जो बिल्डर्स होते हैं, सारी कंपनीज होती हैं, उनका एक सर्वे के बाद सबसे बेस्ट प्राइस हम लेकर के आते हैं। इस लोकेशन पर 12 से 15,000, 17,000 के बीच में और बाकी सारे बिल्डर्स काट रहे हैं। आप सारी चीज़ों का खुद लोगों से पूछ सकते हैं, सारी सोसाइटीज़ में जा करके क्या रेट लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और उस लोकेशन पर हम 9,800 रुपये गज में रेसिडेंशियल प्लॉट आपके लिए लेकर के आ गए हैं। सिर्फ 9,800 रुपये गज में आप यहाँ पर रेसिडेंशियल प्लॉट खरीद सकते हैं। यहाँ पर साइज़ की बात है तो यहाँ पर 50 गज का सबसे छोटा साइज़ है, रेसिडेंशियल में भी और कॉमर्शियल शॉप के अंदर भी 50 गज सबसे छोटा साइज़। उससे ऊपर 60 गज, 100 गज, 200 गज, 250 गज, 500 गज या 1000 गज या उससे बड़ा कोई भी साइज़ आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। जेवर में शूट किया था, वहाँ भी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप जल्द से जल्द बुकिंग करें, क्योंकि 6500 रुपए से मुझे याद है स्टार्ट हमने किया था। 7500, 8500, 9500 तक पहुँच गया है। आज फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पे इस लोकेशन पे भी जो है स्टार्टिंग 9800 से, आपने बताया 9800 रुपए से यहाँ पे स्टार्टिंग है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द से जल्द इनकी बुकिंग भी हो जाएगी और आप जल्द से जल्द यहाँ पे इनसे कॉन्टेक्ट करके जो है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, पहले यहाँ पे आप आके यहाँ पे विजिट करें, प्रॉपर्टी देखें,
फिर उसके बाद आप इनसे एक बार डील करें? बिल्कुल सर, सुबह से अभी हम देखें तो पिछले 2 से ढाई घंटे के अंदर तकरीबन 180 इन्वेंट्रीज ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं। अच्छा। अभी तक शुरू के यूनिट जो 60 गज पे जहाँ पे लगातार कारें लगी हुई हैं, पूरा 60 फीट का जो रोड आ रहा है मेन झाझर की तरफ से जो ये फिल्म सिटी की तरफ जा रहा है, इस पे लोगों ने 600 गज 800 गज के बड़े बड़े यूनिट्स बुक किए हैं, क्लिनिक बनाने के लिए, स्टोर बनाने के लिए, शोरूम बनाने के लिए अपना। तो उस तरह की डिमांड लोगों ने, जब बड़े बड़े यूनिट्स लोग जो है बुक कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो भी आपकी डिमांड है, जिस तरीके का यूनिट आपको चाहिए उस तरीके का यूनिट आप जो है जितना जल्दी आएंगे आप उसमें बुक कर सकते हैं। बाकी फैसिलिटी क्या क्या मिलने वाली है अगर बात करें फैसिलिटी की? बिल्कुल, देखिए सोसाइटी के अंदर जो आपको फैसिलिटीज मिलेंगी उसमें आपको रोड्स मिलेंगे। रोड आप सोसाइटी के अंदर देखेंगे, जो मेन गवर्नमेंट रोड है वो 60 फीट का है सोसाइटी के बाहर, उसके अंदर आपको 25 फीट और 30 फीट और 20 फीट के रोड मिलने वाले हैं। मेन कॉमर्शियल मार्केट का गोल चक्कर है जहाँ पर पूरी कॉमर्शियल मार्केट आपको मिलेगी सोसाइटी के अंदर ही, जिसमें आपकी डेली नीड की सारी जो सामान है या डेली नीड की जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है वो सब उस मार्केट के अंदर आपको एनी टाइम मिल जाएगी। क्लिनिक हो, चाहे दूध हो या कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें आपको सोसाइटी के अंदर ही मुहैया करा दी जाएंगी। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको पार्क मिलेगा और बाकी सारी सोसाइटीज़ में जिस तरीके से हमने लाइट और रोड सीवरेज वगैरह की फैसिलिटीज़ सारी सोसाइटीज़ में देते हैं, वो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ इस सोसाइटी के अंदर भी आपको देखने को बिल्कुल मिल जाएंगी। और सोसाइटी के बाहर जो पूरा एरिया है शहरी तौर पर डेवलप्ड है, सारी शहरी सुविधाएं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल और सारी जो मार्केट वगैरह है वो सब कुछ एनी टाइम यहाँ पर उपलब्ध है। अगर मेन लोकेशन की बात करें रास्ते में, तो कौन कौन सी यहाँ पे इसके नियरेस्ट में कौन कौन सी मेन लोकेशन आ जाती है हमारी? बिल्कुल सर, यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे जिसे हम कहते हैं, जो दिल्ली से सीधा कनेक्टेड है, जिस पर आते ही आपको लेफ्ट साइड पर फिल्म सिटी और एयरपोर्ट, दो बड़ी चीज़ें पड़ेंगी इस लोकेशन पर, और राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही एयरपोर्ट के आसपास जो है मल्टीनेशनल कंपनीज आपको पड़ेंगी। तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के लिए आपका जो ये सीधा वाला रोड है, सीधा आपको फिल्म सिटी और एयरपोर्ट दोनों जगह से कनेक्ट कर रहा है। आप सीधा 7 से 8 मिनट के अंदर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी दोनों लोकेशन पर सिर्फ 7 से 8 मिनट पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि फिल्म सिटी तक और एयरपोर्ट तक ना कोई रेड लाइट आपको मिलने वाली है, ना ही किसी प्रकार का टोल या कोई और प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। चलिए, ये फैसिलिटी गिनवा दी। बाकी जब प्रॉपर्टी लेते टाइम जो है ना, सबसे बड़ा सवाल होता है हमारे यूएस के मन में सिक्योरिटी को लेकर। क्या एक सिक्योरिटी क्या है? मन में एक डर सा रहता है कि कब्जे को लेकर, तो इसके लिए बिल्कुल सर, देखिए लीगलिटी सबसे मेन जो है मुद्दा है दिल्ली एनसीआर और आसपास की लोकेशन में, जहां पर भी लोग प्लॉट परचेज करते हैं, क्योंकि लोगों को जो है बहुत सारी जगह पे लोगों को सुनने को मिलता है कि जो लोगों ने प्लॉट परचेज किया लोगों को कब्जा नहीं मिलता है, रजिस्ट्रीज नहीं मिलती है लोगों को टाइम पर, लोग जा करके घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, लोगों को रजिस्ट्रीज नहीं मिलती, रजिस्ट्रीज के बाद दाखिल खारिज लोगों की नहीं आती, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स लोगों को समय समय पर देखने को मिलती है। तो हमारा मेन जो मकसद है, आप लोगों को सही रेट्स के साथ साथ सही लीगल चीज़ प्रोवाइड कराना भी है। मैं सभी को यही बताना चाहूँगा कि आप वही ज़मीन खरीदें जिस पे रजिस्ट्री और दाखिल खारिज दोनों चीज़ें हो रही हो, जिस पे पक्की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज आपको मिल रही हो। और सबसे बड़ी चीज़ ऐसा ना हो कि 100% पेमेंट आपको दे दें, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्री कराने का मौका मिले। ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना आए। रजिस्ट्री की बात पहले ज़रूर करें, पैसा कुछ अपने हैंड में रखें। यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है ना, हम कहते हैं कि सिर्फ 30% दीजिए और घर बनाना शुरू कर लीजिए अपना। आज ही 30% दीजिए, बाउंड्री कराइए, घर बनाइए, अपने कब्जे में ले लीजिए। आज ही तरीके से इस पर रहना शुरू कर दीजिए, अपना कोई काम शुरू करिए, पूरी तरीके से आप अपने कब्जे में ले सकते हैं, अपना मीटर लगवा सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ें होती है। और 40% दे करके, सिर्फ 40% अमाउंट दे करके आप अपनी पक्की रजिस्ट्री कोर्ट तहसील के जरिए करवा सकते हैं। और जिस दिन आप रजिस्ट्री कराएंगे आप अपना म्यूटेशन भी अप्लाई करके आएंगे, उस दिन दाखिल खारिज भी अपना अप्लाई करके आएंगे। और 30 और 40% दोनों के बाद ही बाकी का जो पेमेंट है 60%, वो आप 2.5 साल की किस्तों में, ब्याज मुक्त किस्तों में कंपनी को दे सकते हैं। चलिए, तो बुकिंग का प्रोसेस भी साथ के साथ बता दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्राउड बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस लोकेशन पे हम आए हुए हैं, तो आपसे मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे विजिट करें। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो 50 गज हो, 100 गज हो, 150 गज हो, आप इनसे एक बार कांटेक्ट करें। बाकी अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है? बिल्कुल नहीं आने वाली है। आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर कांटेक्ट करके सबसे पहले कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उसका लेआउट और रेट लिस्ट मंगा लीजिए। उसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लीगल पेपर्स हैं, जो यहाँ की रजिस्ट्रीज हो रही हैं और जो बाकी पेपर्स आते हैं धीरे धीरे, वो सारी चीज़ें अपने व्हाट्सएप पर आप मंगा सकते हैं। खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, अपने एडवोकेट वकील के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, तहसील में जा करके वेरीफाई कर सकते हैं, कोर्ट से वेरीफाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें चेक करने के बाद, क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ पर आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
चलिए आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ की पूरी जो प्रॉपर्टी आज ब्लॉग शूट किया है पूरी जानकारी मिल गई होगी। बाकी कुछ भी आपके मन में कोई सवाल हो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, यहाँ के लोकेशन के रिगार्डिंग, तो स्क्रीन पे नंबर दे दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप अपनी तरफ से कुछ। बिल्कुल सर, देखिए पूरी दिल्ली एनसीआर से अलग अलग लोकेशन से लोग इस वीडियो को देखेंगे और बहुत सारे लोग इस साइट पर आना चाहेंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं फ्री ऑफ कॉस्ट हम साइट विजिट की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को। पूरे दिल्ली एनसीआर और आसपास की सारी लोकेशन से फ्री पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। जो लोग भी इस साइट पर आना चाहते हैं, प्लॉट बुक करना चाहते हैं और इस साइट को देखना चाहते हैं, तो सिर्फ दिए गए नंबर पर, जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कॉल करके आप अपने लिए फ्री में साइट विजिट के लिए कैब बुक करा सकते हैं। आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगा। तो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी आपको फ्री में दी जा रही है INS बुलटेक की तरफ से। बिल्कुल, तो धन्यवाद। धन्यवाद। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट खरीदारों में मची होड़। 416 प्लॉट के लिए 14,000 से ज्यादा आवेदन। हांगकांग और न्यूयॉर्क जैसा एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। जेवर एयरपोर्ट के लिए दिल्ली से स्पेशल मेट्रो ट्रेन चलेगी। फिल्म सिटी और जेवर के बीच पॉड टैक्सी चलाई जाएंगी। जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली, टप्पल, अलीगढ़ और आगरा के लिए सड़कें बिछेंगी। जेवर एयरपोर्ट पर पार्क और म्यूजिक पार्क भी बनाए जाएंगे। इन बातों से साफ है कि जेवर एयरपोर्ट को दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जाएगा, जिससे न सिर्फ यात्रियों को शानदार सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि इसकी वजह से इलाके का सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से भी शानदार, कतर के हमाद हवाई अड्डे से भी खूबसूरत, ब्राजील के अफोंसो एयरपोर्ट से भी ज्यादा आधुनिक। ऐसा एयरपोर्ट जिसे देख दुनिया हैरान रह जाएगी, ऐसा एयरपोर्ट जिसे देख हर कोई दंग रह जाएगा। जमीन पर उतरेगा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। समझ लीजिए भारत फिर से दुनिया को हैरत में डालने जा रहा है। भारत की जमीन पर उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अंगड़ाई ले ली है, जिसकी गिनती देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट में होगी। साथ ही दुनिया के नक्शे पर जेवर एयरपोर्ट 5वें सबसे बड़े हवाई अड्डे के तौर पर जाना जाएगा। मतलब ग्रेटर नोएडा हिंदुस्तान की शान बनने जा रहा है और एक ऐसे हवाई अड्डे का गवाह बनने जा रहा है जिस पर देश को गर्व होगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिजाइन तय हो गया है। एयरपोर्ट का डिजाइन और लेआउट ज्यूरिक कंपनी ने फाइनल किया है। 3 कंपनियों ने मिलकर डिजाइन तैयार किया है। यह एयरपोर्ट यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनेगा। स्विस कंपनी ज्यूरिक ने 3 कंपनियों को इसका जिम्मा सौंपा था। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई मायनों में अनूठा होगा। ये पूरी तरह से डिजिटल तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। यात्रियों, एयरलाइंस और पार्टनर्स को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी श्रेणी में पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा, जो एविएशन के लिए नए स्टैंडर्ड तय करेगा। माना जा रहा है कि 2024 तक जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस हवाई अड्डे पर हर साल 12 मिलियन यात्रियों की क्षमता हो जाएगी। एयरपोर्ट पर यात्रियों और लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के लिए आसान इस्तेमाल की भी व्यवस्था होगी। जेवर एयरपोर्ट बनने से ग्रेटर नोएडा के पूरे इलाके का नक्शा बदल जाएगा। मसलन ये पूरा इलाका सीधे दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा। मेट्रो से लेकर रैपिड मेट्रो तक इस इलाके से होकर गुजरेगी। ग्रेटर नोएडा की दिल्ली के साथ साथ आसपास के राज्यों से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। सरकार का प्लान जेवर एयरपोर्ट से सटे एरिया को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का भी है। जाहिर है जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ इलाके की तस्वीर नहीं बदलेगी, बल्कि यहाँ रहने वालों की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाएगी। खैर, ये तो रही जेवर एयरपोर्ट के विकास और उसके साथ साथ देश की बढ़ती चमक की बात। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि उससे भी आगे बढ़ चुकी है। जहां एक तरफ विकास के इन कार्यों को नया रूप दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही दूसरे देशों से बम्पर निवेश भी आ रहा है। निवेश के खुलते नए अवसरों को देखकर इतना तो साफ कहा जा सकता है कि बस कुछ दिन और, जब हर एक हाथ में रोजगार होगा, हर किसी को रोजगार के अवसर मिलेंगे, देश की अर्थव्यवस्था भी अपनी चमक बिखेरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।